नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रक्षा क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं अर्थ अलंकार किसे कहते हैं और उसके प्रकार और उदाहरण से इसे समझते हैं। तो जहाँ अर्थ भाव के कारण काव्य में सुंदरता आए वहाँ अर्थ अलंकार होता है। इसमें दिया है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो आइए देखते हैं उपमा अलंकार के बारे में। जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से सा, सी जैसे सामान्य आदि शब्दों द्वारा की जाए। उदाहरण दिया यहाँ पे, उसका चेहरा चांद सा सुंदर है। उसका चेहरा कैसा है? चांद सा सुंदर है। रूपक अलंकार, जब उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए और तुलना के शब्द न आए। उदाहरण दिया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहू। दूसरा दिया यहाँ पे, चरण कमल बंदो हरी राई। चरण को कमल माना गया है। चरण को क्या माना गया है? कमल माना गया है। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं तो वो कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण दिया यहाँ पे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। और दूसरा उदाहरण दिया यहाँ पे, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कुछ और दिए यहाँ पे, मानवीकरण अलंकार, जब निर्जीव वस्तुओं में मनुष्य के गुण दिखाई दे तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण दिया है, हवा गुनगुनाती हुई चल रही है। और उत्प्रेक्षा अलंकार दिया है, जब किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए। संभावना या क्या होना चाहिए? दूसरी वस्तु की कल्पना की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चांद मानो थाली में रखी रोटी हो। संदेह अलंकार, जब किसी वस्तु के विषय में सुंदर प्रकट किए जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संदेह हो रहा है, मतलब यह धुआं है या बादल। संदेह हो रहा है ना, ये धुआं दिख रहा है या बादल हो रहा है। तो फिर लास्ट दिया आपका विरोधाभास अलंकार, जब दो विरोधी बातें एक साथ कही जाए लेकिन अर्थ बना रहे। एक साथ कही जा रही है लेकिन उसका अर्थ क्या हो रहा है? बना रहा है। उदाहरण दिया यहाँ पे, मीठी पीड़ा मिली, मीठी क्या मिली? पीड़ा मिली है। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।